दोह्यम, ण्यत पक्ष में दोह्यम, गुह्यम, गोह्यम। आंग पूर्वक अंजे संज्ञा में उपसंख्यानम, आंग पूर्वक अंजू धातु से संज्ञा में उपसंख्यान करना चाहिए, आज्यम बन जाएगा। आंग पूर्वक अंजू धातु अंज, और ये हो गया क्यप। संज्ञा में उपसंख्यान, न का लोप, आ, अका सवर्ण दीर्घा, आज्यम बन गया, घृत को कहते हैं। आंग पूर्वात अंजे है उपसंख्यानम कर्तव्यम। कथम उपेयम, उपेयम कैसे बनेगा? ए रे तद्रूपम न इणा, एक धातु है ई और एक है इण, तो इण का रूप प्रश्नकर्ता ये प्रश्न कर रहा है कि एतिस तुसास, एति धातु से तो क्यप कहा है, क्यप करेंगे ई धातु से तो इत्य बनेगा या उपेत्य बनेगा? उपेय तो बनना नहीं, ई धातु से यत प्रत्यय करें तब उपेय बने। ई को यत, ई को गुण, ए और एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम, पर रूप हो गया तो उपेय बन गया। तो ये दिखा रहे हैं कि ए तद रूपम, ए मानी ई धातु का रूप है, उपेय ना कि इण का। और सूत्र में इण पढ़ी है, एतिशास्त्र वृद्ध क्यप, इण पढ़ी है। इण धातु से क्यप होता है, ई धातु से यत होता रहेगा, उसमें क्या बाधा है? ये पूछा ना उपेय कैसे बन गया इण धातु के रहते, इण धातु से तो यत कहा है, उपेय कैसे बन गया? तो उत्तर दिया कि ये इण धातु का रूप नहीं है, उपेय तो ई धातु का रूप है। ऋदु धातु क्लिपित चिरते, ऋकारोप धातु से क्या प्रत्यय होता है? क्लिप और चित धातुओं को छोड़कर, कृपि और त्रिति को छोड़कर, तो वृत धातु से क्यप किया वृत्यम और वृद्ध धातु से क्यप किया वृद्ध्यम। अक्लिपि चिरते इति किम कल्प्यम चर्त्यम, प्रत्युदाहरण में रिहलोर्ण्यत हो रहा है। पुगंत लव से गुण कल्प्यम, श्रित धातु से चर्त्यम, तपर कर्णम किम, ऋकार उपधा वाली, ह्रस्व ऋकार उपधा वाली। क्रीत संशब्द ने तो दीर्घ ऋकार उपधा वाली है, दीर्घ ऋकार उपधा वाली होने से क्रीत संशब्द ने ण्यदेव भवती, रिहलोर्ण्यत कीर्त्यम, रीतित धातु इत होकर उपधायम जैसे दीर्घ कीर्त्यम बन गया। पाणो सृजेर ण्यद वक्तव्या, पाणी उपपद हो तो सृज धातु से ण्यत कहना चाहिए, पाणी उपपद रहते, पाणी सर्ज्ञा रज्जु, ण्यत होकर के सृज को गुण होगा, चजो को घिरने तो जय को गय, पाणी सर्ज्ञा, पाणी भ्याम सृज्यते इति पाणी सर्ज्ञा। समव पूर्वाच्य, सम और अवपूर्वक से भी सृज धातु से समवसर्ग्या, समवसृज्यते इति समवसर्ग्या, सम्यक प्रकार से जिसका सृजन किया जाए, समवसर्ग्या। सृज धातु से ण्यत हो गया, समवसर्ग्या बन गया। हाथों से बनाई गई रज्जू, हाँ, मशीन से बनाई नहीं, हाथों से बनाई गई रज्जू। इसका मतलब मशीन से भी बनाते होंगे तभी का, पैर से तो क्या बनाते होंगे रज्जू को, हैं? पैर से, हाँ, तो हाथ पैर दोनों करेंगे तो हाथ से बनाई गई कहेंगे, हाथ पैर दोनों से बनाई गई को भी हाथ से बनाई गई कहेंगे। ईचे खना, खन धातु से क्या होता है? ईकारांतादेश, न को ई हो गया, आद गुणा गुण, खेयम बन गया। दीर्घ निर्देश प्रश्लेष के लिए है, तो दूसरा इकार ए विभाषा आत्मबाधन के लिए। जैसे खन, यहाँ पर ई ऐसा है,
खन और ये क्यप है। खन धातु से क्यप होता है, इकारांतादेश होता है। तो जो ई पढ़ा है ये प्रश्लेष के लिए है। एक तो ये न को ई हो गया और दूसरा ई आत्मबाधन के लिए। ई ही रहता है और कुछ नहीं होता। खन अवधारणे नकार को इकार हो रहा है और इकार करेंगे तो आद गुणा ह्रस्व ई करो दीर्घ ई करो, आद गुणा तो समान रूप से खेयम बना देगा। तो ये प्रश्न उठाया कि ई दीर्घ क्यों पढ़ा, ह्रस्व ई पढ़ देते। बोले दो इकार हैं यहाँ पर, एक तो ए विभाषा से जो आत्म पाता है उसको बांधने के लिए और एक आदेश करने के लिए। मतलब ई आदेश कर रहा है, दूसरा आत्म बांध रहा है। ए विभाषा सूत्र है, खायते खन्यते बनता है, यकार आदि प्रत्यय परे हो तो विकल्प से ए विभाषा तो नकार को आ कर देता है बस विकल्प से। दीर्घ ह्रस्व की बात नहीं है, नकार को आ करता है। खन धातु थी, न को आ कर दिया, खन्यते खायते बन गया। ये विभाषा का काम इतना ही है, न को आ कर दिया, खन्यते खायते बन गया। ठीक है। तो ए विभाषा को बांधने के लिए यहाँ पर ये सूत्र भ्रियो संज्ञायाम, भ्रिय धातु असंज्ञा विषय क्या प्रत्यय भवति भृत्या कर्म करा भर्तव्या इत्यर्थ। असंज्ञा में क्या होता है, ह्रस्व स्फीतिकृत तुक से तुक आगम हो गया। असंज्ञा में किम भार्यो नाम क्षत्रिय, असंज्ञा क्यों किया कि संज्ञा में भार्य नाम का एक क्षत्रिय है, तो ये संज्ञा है री हलोर न्यत हो गया। हाँ जी, क्या संज्ञा? अच्छा, तो भृत्या कर्म करा, भृत्या का अर्थ है यहाँ जो भर्तव्य है, भरण पोषण करने योग्य क्रिया शब्द है, ये संज्ञा शब्द नहीं है। जो भृत्या कर्म करा उदाहरण दिया है ये संज्ञा शब्द नहीं है, क्रिया शब्द है। भरण पोषण करने योग्य जो हैं उनको भृत्या कहा है, क्रिया विशेषण है ये, इसका मतलब क्रिया के रूप में इसकी विशेषता बतला रहा है। भृत्या कर्म करा भर्तव्या इत्यर्था। असंज्ञा किम भार्यो नाम क्षत्रिय अण्यत हो गया। संपूर्वक विभाषा संभृत्या संभार्या, संपूर्वक यदि भ्री धातु आए तो विकल्प से क्या हो जाता है, पक्ष में अण्यत हो जाता है। आगे देखिए, संज्ञाम पुंसी दृष्टत्वा न ते भार्या प्रसिद्ध्यति। संज्ञा में पुलिंग में देखा जाने से, क्या प्रतिषेध के देखे जाने से। असंज्ञाम जो प्रतिषेध है वो भार्य नाम क्षत्रिय, ये पुलिंग में चरितार्थ हो गया है। दृष्टत्वात् मानी चरितार्थत्वात्। ते सूत्रकार से भार्या शब्दो न सिद्ध्यति, न ते भार्या प्रसिद्ध्यति। तुम्हारे मत में भार्या शब्द नहीं सिद्ध होता, भार्या शब्द स्त्रीलिंग का नहीं सिद्ध होगा। भार्या पत्नी के लिए जो आता है वो शब्द सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि असंज्ञाम जो प्रतिषेध है वो भार्यो नाम क्षत्रिय यहाँ से चरितार्थ हो गया है। भार्यः ये क्षत्रिय को कहते हैं, एक किसी क्षत्रिय को भार्यः कहते हैं। भार्य नाम क्षत्रिय, भार्य नाम का कोई क्षत्रिय है। असंज्ञायाम प्रतिषेध के चरितार्थ होने से, अर्थात पुलिंग में असंज्ञायाम का प्रत्युदाहरण क्या होगा, जो संज्ञा होगा वो बनेगा ना। तो भार्य शब्द संज्ञावाची है, एक राजा हुआ है भार्य, ठीक है।
भाई देखो ये शब्द ऐसे बनेंगे, भ्री धातु से क्यप किया तो भृत्य, इनको ऐसे समझना पड़ेगा, भृत्य। और पुलिंग में ये एक भार्य बना है, और एक भ्री धातु से री हलोर ण्यत स्त्रीलिंग में भ्री को वृद्धि होकर के भार्या, ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। तो कह रहे हैं जो यहाँ पर भ्रियों संज्ञायाम, असंज्ञा में तो भृत्य बन गया और संज्ञा में ये बन गया री हलोर ण्यत। तो संज्ञा में ये जो भार्या है ये सिद्ध नहीं होता। क्यों? इसलिए नहीं होता कि भार्या शब्द भी संज्ञावाची है। अब भ्रियमाणा भी भार्या भार्या इति उच्यते, तो इस क्यप का प्रसंग नहीं है। न ब्रूमो अनेन क्यपा भवितुम, संज्ञा में ही जो क्यप कहा है, संज्ञायाम समझ निषद निपत मन विद सुई सिंह भ्रीणा, भ्री धातु से संज्ञा में क्यप कहा है, तो संज्ञा में क्यप कहने के कारण भृत्या रूप बनेगा, भार्या नहीं बनेगा, भृत्या बनेगा, भृत्या। एक सूत्र है भ्रियों संज्ञायाम, एक है संज्ञायाम समझ। सूत्र में भ्री धातु पड़ी है, भ्री धातु से क्यप प्रत्यय होता है संज्ञा में, तो वो भी भृत्या बनाएगा और ये भी भृत्या, और पुल्लिंग में भार्य बन गया। वहाँ पर संज्ञा पढ़ा है और स्त्रीलिंग पढ़ा है। संज्ञायाम समझ निषद निपत मन विद सुई सिंह भ्रीणा, उसमें स्त्रियाम कितिन की अनुवृत्ति आ रही है, तो स्त्रियाम पढ़ा है, संज्ञा पढ़ा है, तो स्त्रीलिंग की संज्ञा कहना हो तो भ्री धातु से क्यप पाता है, भार्या शब्द नहीं बनेगा। पुल्लिंग में इसका असंज्ञाम का प्रत्युदाहरण पुल्लिंग भार्य बन गया। और भृत्य जो है ये क्रिया शब्द इधर क्यप हो गया भ्रियों संज्ञायाम से। तीन सूत्र हैं ना, भ्रियों संज्ञायाम, रियलोर्ण्यत और संज्ञायाम समझ। तो जो भ्रियों संज्ञायाम सूत्र है अभी जो पढ़ रहे हो, वो भ्री धातु से क्यप करता है असंज्ञा में, तो भृत्या बन गया, असंज्ञा में भृत्या बन गया, और संज्ञा में पुल्लिंग में भार्य बन गया, और स्त्रीलिंग में भार्या नहीं पाता, क्योंकि स्त्रीलिंग में भी क्यप विधान है। जब संज्ञा कहनी हो तो स्त्रीलिंग में क्यप विधान है। ऐसा प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया। संज्ञान समझ निषद निपत मन सुई सिंह भ्रीणा, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में, वहाँ पर स्त्रियाम कितिन की अनुवृत्ति भी है ना, स्त्रियाम की अनुवृत्ति है, तो स्त्रीलिंग यदि संज्ञा हो तो वहाँ भृत्या प्राप्त होता है, और ये जो है पुल्लिंग संज्ञा है तो भार्य चरितार्थ हो ही गया इसका प्रत्युदाहरण। ये बात कही। तो संज्ञायाम पुंसी दृष्टत्वात् ते माने सूत्रकारस्य ते मते भार्या शब्दों न सिद्ध्यति, न प्रसिद्ध्यति न सिद्ध्यति। स्त्रियाम भावाधिकारोस्तु तेन भार्या प्रसिद्धि। उत्तर दे रहे हैं कि जो स्त्रियाम सूत्र है वहाँ भावे का अधिकार है, लेकिन एक उल्टी बात, वहाँ पर जाकर के देखोगे तो मिलेगा कि भावेति न स्वर्यते, भावे की अनुवृत्ति नहीं है, और यहाँ कह रहे हैं भावे का अधिकार है। वो सूत्र निकाल करके देखो, संज्ञायाम समझ निषद निपत मन वद सुई सिंह भ्रीणा, उस सूत्र पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पर लिखा है भावे इति न स्वर्यते, और यहाँ पर कह रहे हैं स्त्रियाम भावाधिकारोस्ति। आप पढ़ रहे हो जो पंक्ति, स्त्रीलिंग में संज्ञायाम समझ सूत्र में भाव का अधिकार है, इसलिए भार्या शब्द सिद्ध हो जाएगा। अर्थात उस सूत्र से जो शब्द बनता है वो भाव में होता है, और ये वाला जो भार्या स्त्रीलिंग का शब्द है ये कर्मवाच्य में बनेगा। हैं? हाँ, उस सूत्र में कैसे कह दिया कि स्त्रीलिंग में भावाधिकार है। यहाँ तो कह रहे हैं कि भावेति न स्वर्यते, और वहाँ ये कह दिया कि स्त्रियाम भावाधिकारोस्ति तेन भार्या प्रसिद्ध्यति, इसलिए भार्या जो है शब्द सिद्ध हो जाएगा। तो इसका उत्तर ये है कि शब्द शक्ति स्वभाव से भ्री धातु के विषय में भाव का संबंध नहीं लगता। भावेति न स्वर्यते, जैसे समंजंती तस्यामिति समंज्या, ये अधिकरण में हो रहा है, निषीदंती तस्याम अधिकरण में हो रहा है। स्त्रियाम भावाधिकारो कैसे कह रहे हो? कहते हैं ये बात ये है
कि कथम तदुक्तम स्त्रियां भावाधिकारो, ये कैसे कहेंगे? स्त्रियां स्त्री प्रकरणे संजयम समझ इत्यादि ना क्यपि विधि माने भावस्य अधिकारो अभिधेय भावोपगम लक्षणों व्यापारोस्ति। शब्द शक्ति स्वभाव से भाव का अधिकार है का मतलब अभिधेय भावोपगम लक्षण व्यापार है। शब्द शक्ति स्वभाव से भाव में ही क्यप होता है। उस सूत्र से संजयम समझ निषद निपत मन सूत्र से समझ लेना, भ्री धातु से जो क्यप होता है वो शब्द शक्ति स्वभाव से भाव में ही होता है। और वो जो लिखा है स्त्रियां भावाधिकारोस्ति, और वहाँ जाकर के ये तो इस भ्री के विषय में लिखा है, और वहाँ जाकर के जो लिखा है कि भावेति न स्वर्यते वो दूसरे वाले शब्दों के विषय में है। समझ, निषद, निपत, मन, विद, सुय, सिंह, भ्रिय, इण। तो भ्रिय को छोड़ करके जो और 8 शब्द हैं ना, संज्ञाम, समझ, निषद, निपत, मन, विद, सुय, सिंह, भ्रिय, इण, भ्रिय को छोड़कर जो 8 धातुएं हैं ना, उनमें भावेति न स्वर्यते भावे का संबंध नहीं लगता। उनमें भावे का संबंध नहीं लगता, भ्री में तो भाव का ही संबंध लगता है। हाँ? भार्या नहीं बनता, वहां भाव में भृत्य बनेगा। भरणम भृत्य, भृत्या स्त्रीलिंग में भृत्या बनेगा। इसका अर्थ है भाव में भरण। उस सूत्र से जो क्यप होगा वो भाव में होगा। भाव में होगा तो भृत्या शब्द भाववाची होगा, भरण अर्थ को कहने वाला होगा। भृत्या मानी भरणम। स्त्रियां भावाधिकारोस्ति, उस सूत्र में भाव का अधिकार है। भाव का अधिकार मानी शब्द शक्ति स्वभाव से भ्री धातु से जो क्यप होता है वो भाव में होकर के। वहां पर जो ये कहा है भावेति न स्वर्यते वो अन्य शब्दों के बारे में है। वहां पर देखोगे आप, उस सूत्र पर निकाल करके देखोगे 8 धातुओं में उसी तरह के विग्रह किए हैं। जैसे समझंती अस्याम इति समज्या, अधिकरण में प्रत्यय दिखाया है, तो भाव का संबंध कहाँ लगा? संज्ञाम समझ सूत्र पर निकाल कर देखो, समझंती अस्याम, हाँ आगे समज्या निषद्या, नहीं इनका विग्रह नहीं दिखाया क्या? हाँ तो उसमें भी ऐसे ही निषीदंती तस्याम इति निषद्या और निपतंती तस्याम इति निपत्या या निपतति अनया सा निपत्या, निपतति अनया इति निपत्या कर्ण में हो गया। और मन्या, मन्यते अनया सा मन्या, विद्यते अनया सा विद्या, ये विद्या शब्द इसी से बना है जिसके द्वारा ज्ञान होता है। हाँ विदंती तया या विद्यते अनया, विदंती तया इति विद्या जिसके द्वारा जानते हैं। सुनवंती तस्याम इति सुत्या, शेरते तस्याम शय्या, अधिकरण में हो रहा है। हाँ भरण में, यहाँ पर एक भरण शब्द में भाव में हो रहा है और बाकी सारे या तो करण में हैं या अधिकरण में हैं। देख रहे हो सारे उदाहरण करण में, इनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे समज्या कहते हैं सभा को, समझंती तस्यामिति समज्या मानी सभा। आगे निषद्या, क्या अर्थ है? निषीदंती अस्यामिति निषद्या, जिसमें बैठते हैं वणिक लोग, निषद्या बाजार हो गया। निपतंती अस्यामिति निपत्या युद्ध भूमि, मन्यते अनया सा मन्या, यहाँ करण में हो गया। और विदंती अनया सा विद्या, जिसके द्वारा जानते हैं वो विद्या होती है। सुत्या जिसमें अभिषव करते हैं, निचोड़ते हैं सोम को, सुत्या दिवस होता है जिसमें निचोड़ते हैं। जिसमें सोते हैं वो सैया। सुत्या के लिए क्या हिंदी अनुवाद दिया? जिस काल में रस निकालते हैं।
हाँ, तो इन सब में स्त्रियां भावाधिकारोस्ति, ये जो यहाँ कहा है वो तो भरण भ्री धातु के बारे में कहा है, और वहाँ जो ये कहा है कि भावेति न स्वर्यते, वो भ्री को छोड़कर बाकी के लिए कहा है। इस तरह इनकी आपस में संगति लगेगी। हाँ, स्त्रियां भावाधिकारोस्ति, यहाँ जो कहा है भावाधिकार, ये भरण शब्द के भ्री धातु के विषय में भाव शब्द शक्ति स्वभाव से वो अर्थ निकल रहा है। भृत्य भावाधिकार का मतलब अभिधेय उसका भाव है। भ्री धातु से जो क्यप होगा इसका अभिधेय भाव बनेगा शब्द शक्ति स्वभाव से। भाव में ही क्यप होता है, ना कि कर्म में। मतलब जो ये भ्री धातु से संज्ञा में समझ सूत्र से जो क्यप होता है वो भाव में होता है, कर्म में नहीं होता। तो तेन भार्या प्रसिद्धेति, कर्म कारक में भार्या शब्द सिद्ध हो जाएगा। उस सूत्र से जो क्यप होता है तो केवल मात्र भाव में होता है, भ्री धातु से, बाकी में नहीं। और भ्री धातु से री हलोर ण्यत यहाँ जो होगा वो कर्म कारक में हो जाएगा। री हलोर ण्यत से जो ण्यत होगा वो कर्म कारक में हो जाएगा। हाँ, जिसका भरण पोषण किया जाए वो भार्या होती है। तो इस तरह से ये कारिका संज्ञाम पुंसी दृष्टत्वा नते भार्या, संज्ञा में पुलिंग में असंज्ञाम के चरितार्थ होने से भार्या शब्द सिद्ध नहीं होता, क्योंकि भ्री धातु से संज्ञाम सूत्र से क्यप किया है तो भृत्या बनने लगेगा, भार्या तो नहीं बनेगा। कहते हैं वो तो भाव में बनता है तो कर्म में भार्या बन जाएगा री हलोर ण्यत से। हैं, असंज्ञाम प्रत्युदाहरण के रूप में पुलिंग भी बनेगा और स्त्रीलिंग भी बनेगा। ठीक है, पुलिंग और स्त्रीलिंग दोनों बनेंगे। भार्यः भार्या क्यों नहीं बन रहे थे? बोले संज्ञाम विशेष सूत्र बनाया हुआ है, स्त्रीलिंग में क्यप होता है। स्त्रीलिंग में, पुलिंग में तो भार्य बन गया और स्त्रीलिंग में क्यप होता है, इसलिए भार्या स्त्रीलिंग का नहीं बन रहा था। तो वो सिद्ध कर दिया कि वो तो केवल भाव में बनता है, कर्म में बन जाएगा। मृजेर विभाषा, मृज धातु से विकल्प से क्या होता है? ऋदुब्धत्वात् प्राप्त विभाषेयम परिमृज्य परिमार्ग्य, चजो को घृण्य तो हो रहा है। ऋदुब्ध होने से ये प्राप्त विभाषा सूत्र है। ऋदुब्धात् क्लिपिच्रते सूत्र से क्यप पाता था, नित्य विकल्प कर दिया।